हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th के बाद 12th क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। इसमें कह रहा है, देखिए 12th क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो 3 -4 -5 एंड 2 -3 1 क्रॉसेज द प्लेन 2x + y + z = 7। एक लाइन है जो इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट से पास हो रही है और क्रॉस कर रही है इस प्लेन को। तो बताइए इस प्लेन को क्रॉस कर रही है तो वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and x2 y2 z2 r क्या हो जाएगा, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। ठीक है, यहाँ लिखूँगा द टू पॉइंट्स आर। ये हो जाएगा मेरे पास। सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए हुए वो क्या क्या है, 3 है, -4 है, -5 है, और क्या है 2 है, -3 है, 1 है। ये मेरे को पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखूँगा, जब इतना मुझे दिया हुआ है तो इससे पास हो रहा है, द 2 पॉइंट्स आ रही है और इससे एक लाइन पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू these point r, तो इस पॉइंट से पास होगी तो x - 3 अपॉन x2 - x1 y -4 y2 - y1 यानी -3 - -4, दिस इज z -5 अपॉन दिस इज 1 -5। ये हो गया मेरा। तो इसको मैं और करके लिख सकता हूँ, x - 3 अपॉन -1 y +4 अपॉन -3 + 4 1, दिस इज z +5 अपॉन 1 + 5, दिस इज 6। ये हो गया मेरा। इसको मैं लैम्डा के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, तो ये हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ फिर 3 आएगा तो ये हो जाएगा 3 - लैम्डा। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से y अगर निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास -4 + लैम्डा, और इस यहाँ से अगर कैलकुलेट करो तो -5 + 6 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये जो है प्लेन से जो है पास हो रही है, तो ये पॉइंट उसमें भी लाइन करेगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ द पॉइंट 3 - लैम्डा -4 + लैम्डा -5 + 6 लैम्डा लाइज ऑन द प्लेन। कौन से प्लेन में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x + y + z = 7 पे। तो इसी पर मैं ये x y z के कोऑर्डिनेट की जगह पे इसके मान रख दूंगा। तो यहाँ लिखूंगा देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ 3 - लैम्डा +-4 + लैम्डा +-5 + 6 लैम्डा = 7। तो ये हो जाएगा 6 - 2 लैम्डा, ये हो जाएगा -4 + लैम्डा, और ये हो जाएगा -5 + 6 लैम्डा = 7। तो जाएगा मेरे पास -4 और -5 -9 हो जाएगा, 6 - 9 दिस इज -3 हो जाएगा। और यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा और 1 लैम्डा यानी 7 लैम्डा, 7 लैम्डा -2 यानी +5 लैम्डा = 7। तो ये 3 इधर आएगा तो 5 लैम्डा = 10, तो लैम्डा = 2 आ गया। तो जब लैम्डा का मान 2 आ गया तो मुझे पॉइंट अब आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द लाइन पासिंग थ्रू the points +3 -4 और -5 है एंड 2 - 3, 1 crosses the plane
2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इज एट, ऐसे लिखूँगा, ये लैम्डा इक्वल टू 2 को मैंने यहाँ पुटअप किया तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ करूँगा तो -4 + 2 -2, यहाँ पुटअप करूँगा तो -5 + 12 तो ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया मेरा 1 - 2 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 12th के बाद देखिए 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 13th क्वेश्चन में मेरे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। कह रहे हैं कि वो प्लेन की इक्वेशन बताइए जो कि इससे पास हो रहा है -1 3 2 से और परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के। तो आइए हम लोग ऐसी इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्लेन की इक्वेशन है वो किससे पास हो रही है, -1 3 2 से। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखूंगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू -1 3 2 इज। तो यहाँ हो जाएगा x - x1 तो x -(-1) प्लस by -y1 यानी 3 प्लस z-z1 यानी 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर और सॉल्व करूँ तो हो जाएगा x + 1 प्लस by-3 प्लस z-2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर है मेरे के दो प्लेन के इक्वेशन के, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ मैं लिखूँगा प्लेन फर्स्ट, ये जो प्लेन फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन x + 2y + 3z इज इक्वल टू 5 के। तो जब ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ a1 की जगह पर a है, यहाँ पर a1 की जगह पर क्या है, सिंपली जो है आपका 1 है, x का कोएफिशिएंट 1। तो यहाँ लिख सकता हूँ a × 1 + b × 2 + c × 3, ठीक है। ये हो गया मेरा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन मुझको मिल गया a + 2b + 3c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 में मान लेता हूँ। इसी तरीके से जो ये इक्वेशन फर्स्ट है वो एक और प्लेन के इक्वेशन के परपेंडिकुलर है जो कि 3x + 3y + z इज इक्वल टू 0 के। तो आइए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन का भी आगे करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्लेन फर्स्ट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन 3x + 3y + z इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर भी a × 3 प्लस b × 3 प्लस c × यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो 3a + 3b + c इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या है, a + 2b + 3c इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन को अपने याददाश्त के लिए, a + 2b + 3c इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। तो जब मैं सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करूँगा तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला से सॉल्व करूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा a और a और ये b और ये c। तो a का कोएफिशिएंट ए बी सी लिख दिया मैंने। अब b1/b2 यानी ये 2 और ये 3, ठीक है। b1/b2 c1/c2 में यहाँ कोएफिशिएंट सबका लिखना है, दिस इज 3, दिस इज 1। a1/a2 दिस इज a1/a2 में दिस इज 1 3, फिर b1/b2 यानी 2 3। तो ये इस टाइप से आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे करके लिखना है। तो ये हो जाएगा a/, दिस इज 2 - 9
इज इक्वल टू बी अपॉन 9 माइनस 1। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे इस मेथड को। सी अपॉन दिस इज 3 माइनस 3 टू जस्ट 6, 3 माइनस 6, और इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये किसी लैम्डा के इक्वल है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ a अपॉन 2 माइनस 9, यानी ये हो जाएगा मेरा -7, b अपॉन 8, दिस इज c अपॉन 3 माइनस 6 यानी -3, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो a का मान मुझे मिल गया -7 लैम्डा, b का मान मिल गया 8 लैम्डा, c का मान मिल गया -3 लैम्डा। तो ये a b c की वैल्यू जो आई है इसको मैं किस में रखूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट मेरा ये था a x + 1 b y - 3 c z - 2 = 0। यहाँ पर मैं a b c की वैल्यू को रख दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा -7 लैम्डा, दिस इज x + 1 था, फिर क्या था आगे ax + 1 प्लस b y - 3, तो ये हो जाएगा प्लस b है मेरे पास 8 लैम्डा y - 3, फिर मेरे पास z के आगे का टर्म था तो -3 लैम्डा c, फिर z - 2 = 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा, लैम्डा देखिए सभी में कॉमन है तो 0 हो जाएगा। -7 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, -7x, ये -7 हो जाएगा, प्लस 8y - 24, दिस इज -3z प्लस 6 = 0। तो -7x प्लस 8y - 3z। अब ये देखा जाए तो ये मेरे पास आ गया -24 और -27 7, तो ये हो जाएगा 31, और ये 6 गया तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास -25 = 0। तो माइनस साइन का मैं पूरे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7x - 8y प्लस 3z प्लस 25 = 0। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 13 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।